नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई गज़वात लड़े गए जी। ग़ज़वा उहद की सख्ती से कौन वाकिफ़ नहीं है। ग़ज़वा उहद ऐसा सख्त मार्का था जिसमें गज़वात के अंदर सबसे ज़्यादा सहाबा किराम जो है वो शहीद हुए। जी बेशक। और ग़ज़वा अहज़ाब उससे बिल्कुल थोड़ी देर बाद हुआ और उसके बारे में कुरान मजीद का एक जुमला है वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना कि ग़ज़वा अहज़ाब की सख्ती इतनी थी कि मुसलमान अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लग गए थे। अल्लाहु अकबर। इतनी सख्ती सी, इतना सख्त वक्त। उसके बाद ग़ज़वा हुनैन का जिक्र भी आता है, वह यौम हुनैन के नाम से उसका सारा वाक़या 10वें पारे के अंदर मौजूद है। फिर फ़तह मक्का, उसके बाद हुदैबिया, इस तरह ग़ज़वात जो हैं। लेकिन आप ये बात गौर करें कि किसी ग़ज़वा को भी यौमुल फ़ुरक़ान नहीं कहा गया। हाँ माशाल्लाह जी। यौमुल फ़ुरक़ान क्या होता है? फ़ुरक़ान कहते हैं हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। माशाल्लाह। ये आज के दिन को 17 रमज़ानुल मुबारक को जो ग़ज़वा बदर लड़ा गया, आज के दिन को, सारे दिन को यौमुल फ़ुरक़ान कह दिया गया माशाल्लाह। और यही फ़ुरक़ान का लक़ब किसी और चीज़ का भी है। वो क्या है? 19वां पारा है, सूरह फ़ुरक़ान की पहली आयत है। इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। क्या महबूब बरकत वाली है वो ज़ात जिसने आपकी जानिब फ़ुरक़ान उतारा है। तो जिस तरह कुरान फ़ुरक़ान है, कुरान हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला है, इसी तरह आज का दिन भी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला है। माशाल्लाह। ये बड़ी अहम पॉइंट है एक। अब इसके देखें कि यौमुल फ़ुरक़ान इसको कहा क्यों गया, जी जी, बाकी ग़ज़वात को क्यों नहीं कहा गया। हालांकि सख्तियों के एतबार से बाकी ग़ज़वात बहुत ज़्यादा सख्तियों वाले थे। ग़ज़वा बदर को क्यों कहा गया? आपको मालूम है कि ग़ज़वा बदर को इसलिए कहा गया क्योंकि जो बाद आने वाले ग़ज़वात हैं ना, उनमें मुसलमान जो लड़ रहे थे, जिहाद कर रहे थे, उनके जहन में कहीं ना कहीं बदर का एक सिनेरियो मौजूद था कि जब हम मैदान में उतरेंगे तो फरिश्ते हमारी मदद को आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये बड़ी अहम बात है, फरिश्ते हमारी मदद को आ जाएंगे। लेकिन बदर के मैदान में जिहाद करने वालों को ऐसा कोई यकीन नहीं था, इसलिए कि जब ग़ज़वा बदर का एक मुशावरती इजलास हो रहा था मदीना शरीफ में, तो जो मुहाजिरीन हुजूर के साथ हिजरत करके मदीना शरीफ आए थे, वो तो हुजूर के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार थे। हुजूर ने मुशावरती इजलास में एक सवाल किया कि भाई अंसारियों तुम क्या कहते हो ख़ास। अब इस सवाल का मकसद क्या था? इस सवाल का मकसद ये था कि जब ये अंसार के लोग यानी औस और खजरज के कबीले के लोग हुजूर को लेने मक्के आए थे, बैत उक़बा उला, बैत उक़बा सानिया में, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। एग्रीमेंट साइन ये किया था कि आप हमारे यसरब में तशरीफ़ लाएं, हम यसरब की हिफाजत करते हुए, यसरब में रहते हुए अगर कोई आप पर हमलावर होगा तो हम उसका पूरा दिफा करेंगे, अपनी जान माल औलाद सब कुछ लुटा देंगे। अब वो सवाल इस तनाजुर में था कि भाई तुम्हारा एग्रीमेंट यसरब की हुदूद तक था, वाह 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 वाह, लतीफ बात। लेकिन हम लड़ने जा रहे हैं मदीने से बाहर। अब अंसारियों तुम्हारा क्या ख्याल है? अब खजरज के सरदार हजरत साद बिन उबादा खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं कि हम उस एग्रीमेंट के पाबंद हैं। या रसूल अल्लाह, इधर बदर है, इधर समुंदर है। बदर खुश्की का इलाका है, समुंदर एक तरी का इलाका है। इधर जाएंगे तो फिर कोई चांस है कि हो सकता है मारे जाएं, हो सकता है जिंदा बच जाएं। समुंदर से लड़ने वाला आज तक कोई जीत नहीं सका। या रसूलल्लाह, हुक्म करें हम ये मैदान छोड़ के समुंदर में भी कूद जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उसी वक्त हजरत मिकदाद खड़े हुए एक कोने से, कुर्बान जाएं। क्या इसीलिए यौमुल फ़ुरक़ान कहा जाता है? माशाल्लाह। क्या ये यौमुल फ़ुरक़ान की बात हो रही है? हजरत मिकदाद खड़े हुए, कबीला औस के सरदार। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम कोई बनी इसराइली कौम तो नहीं है ना कि मूसा को कहें इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, मूसा तू और तेरा खुदा जाके लड़, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बात क्यों कही? हालांकि बनी इसराइली कौम वो है जिन्होंने अपनी आंखों से पत्थर से 12 चश्मे निकलते हुए देखे हैं। बनी इसराइली कौम वो है जिन्होंने अपनी आंखों से मकामे तीह में सख्त गर्मी में अपने सरों पर बादलों को साया किए हुए देखा है। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, ये पूरे 3 रुकू पढ़ जाऊंगा अगर मैं बनी इसराइल की इनामात जो अल्लाह ने जिक्र किए हैं। बनी इसराइली कौम वो है जिन्होंने अपनी आंखों से असा मार के दरिया को रास्ता बनाते हुए देखा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि अगर मैं तुम्हें दरिया से निकाल सकता हूँ
अगर मैं तुम्हें तुम्हारे लिए तुम प्यासे हो तो तुम्हारे लिए पत्थरों से पानी निकाल सकता हूँ। अगर तुम दुनिया के खानों से तंग आ गए हो तो मैं तुम्हारे लिए मन्नो सलवा उतार सकता हूँ। बेशक। अगर तुम गर्मी की शिकायत करते हो तो मैं बादलों का साया कर सकता हूँ। तो जब मेरा नबी ने कहा कि जाओ कौमे अमालका से लड़ो जाके, तो तुमने ये गुमान कैसे कर लिया कि मैं तुम्हें शिकस्त होने दूंगा। इसी का इशारा हजरत मिकदाद ने दिया, कहा या रसूल अल्लाह हम ऐसे नहीं हैं। उन्होंने बादलों को साया करते हुए देखा था, महबूबा उन्होंने पत्थरों से पानी निकलते हुए देखा है। हमने एक ही चीज देखी है जिसे तेरा दीदार कहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। उन्होंने सब कुछ देखा, हमने महबूबा तुझे देखा है। आप हुक्म कीजिए, अगर आप कहें तो हम अपने घोड़ों समेत समुंदर की तहों में भी उतर जाएंगे या रसूल अल्लाह। इसलिए आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें, इसको यौमुल फुरकान कहा क्यों जाता है जी। बाकी जंगों में सहाबा किराम के जहन में तसव्वुर था कि भाई हुजूर के नाम पर निकलोगे अल्लाह मदद करेगा। बदर में निकलने वालों को यह यकीन नहीं था, इसलिए इसको यौमुल फुरकान कहा जाता है। अगर बगैर किसी यकीन के, बगैर किसी और इस तरह की शहादत के तुम दिफाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकलते हो और तुम्हें किसी बात का यकीन नहीं बल्कि अपनी मौत का यकीन है, उधर असले से लेस होकर आ रहे हैं, उधर तलवारें हैं, तुम्हारे पास लकड़ी के बाले हैं। तुम 313 के बाद सिर्फ 8 तलवारें हैं, चंद ज़िरे हैं, 2 घोड़े हैं, चंद ऊँट हैं और तुम निकल पड़े हो सारा कुफर मिटाने के लिए। तो ये है यौमुल फुरकान के आज हक और बातिल के में फ़र्क का दिन है, जिस दिन बगैर साजो सामान के, बगैर किसी शहादत के, बगैर किसी यकीन के लोग दिफाए मुस्तफ़ा के लिए, दिफाए इस्लाम के लिए निकलते हैं। अल्लाह उस दिन को हक और बातिल में फ़र्क करने वाला दिन कहता है। माशाअल्लाह, बड़ा